सत श्री अकाल बच्चों, स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असीं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले स्ट्रेट लाइन का। ऐसा टॉपिक है जो जदों भी जिथे शब्द यूज हो जाए लोकस, किहड़ा शब्द लोकस, सानू परेशानी क्रिएट कर देंगे क्योंकि कंसैप्ट ही सानू क्लीयर नहीं कर पाता कि हुंदा की है। तो अज दे सैशन में सिर्फ तो सिर्फ किहदे बारे गल करांगे, लोकस बारे। इस तो इलावा किसी होर टॉपिक की गल नहीं कर रहे, सिर्फ तो सिर्फ किस चीज़ बारे सीखांगे, लोकस कि एग्जैक्टली लोकस हुंदा की है। अगर मैं तुहानू सही दसा ना तो लोकस वैसे हुंदा कुछ नहीं है। लोकस एक नाम है कि तुसीं डायग्राम देख पा रहे हो। देखो लोकस क्या है, लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट, किसी मूविंग पॉइंट दा लोकस इज द पाथ ऑफ अ पॉइंट दैट सैटिस्फाई सम ज्योमैट्रिकल कंडीशन। तुहानू याद होएगा तुसीं क्लास 10वीं दे विच एक क्वेश्चन पढ़िया सी जो थोड़ा आर्क एंड सैक्टर वाला एरिया ऑफ सैक्टर का टॉप चैप्टर आता है कि एक हॉर्स नू एक घुंटे ना बनता हो इदा डिस्टेंस ट्रैवल करता। तुसीं देखदे सी ना कि 90 डिग्री का एंगल बनाता, एक सैक्टर कवर कर रहे हैं, राइट। उवें ही इस पॉइंट ते सेंटर ते तुसीं एक गऊ बन्नी हुई है किसी संगल नाल, किसी रस्से नाल, एक गऊ चल रही है। तो तुसीं देख पा रहे हो कि गऊ किहड़ा डिस्टेंस कवर कर रही है, इधर इधर सर्कुलर पाथ घूम रही है। इन्हें जो ट्रेवल किया एक फिक्स डिस्टेंस है, देखो इन्हें जो एक ट्रेवल किया एक फिक्स्ड पाथ, ठीक है ना, एक फिक्स्ड, देखो आ फिक्स्ड पॉइंट हो गया, आ मूवेबल पॉइंट हो गया, एक फिक्स डिस्टेंस हो गया। जो ओदे आले दुआले इधर चक्कर कट रही है, एक पाथ कवर कर, एक रास्ता बना रही है सर्कुलर, जिदा ज्योमेट्री विच मतलब है कि सर्कल बना रही है, उस चीज़ को असीं कहने लोकस। तो इन्हें जो सर्कल वाला डिस्टेंस कवर किया इनू असीं कहने लोकस। क्लीयर है जी। उवें ही साइक्लॉइड क्या हुंदा है, तुहाडे कोल एक टायर है बच्चे, इस टायर दे इत्थे तुसीं कुछ बनता साइकिल के टायर ते, ठीक है जी। ये जदों जाएगा इत्थे रुकेगा, फिर इधर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इनू कहते साइक्लॉइड। तो ये भी फिक्स्ड पाथ कवर कर रहे, क्या कर रहे जी, फिक्स्ड पाथ कवर कर रहे, इनू कहते साइक्लॉइड। तो जदों असीं लोकस कढ़ना है, किसी भी क्वेश्चन तुसीं देखा होएगा, लोकस कढ़न लई तुसीं लफ स्कैच बना लो, ਉਹ 'ਚ देखो भी किहड़ी मूविंग पॉइंट है जिहदा लोकस कढ़ना है, उन्होंने H, K ले लो, किहड़ा पॉइंट ले लो H, K। जिहड़ियां भी रिस्ट्रिक्शन दित्तियां ने उहदे रिलेटेड जो भी रिलेशन कढ़ना है H ते K कढ़ लो। तीजे स्टैप दे विच H, K नू X ते Y नाल रिप्लेस कर दो, तो जिहड़ा तुहाडे कोल X, Y फाइनल इक्वेशन आएगी उन्होंने तुसीं कहने हो कि लोकस आ गया। गल क्लीयर हुई ना कि मैं कहना की चाह रही है। 3 स्टेप होंगे है, देखो केड़ा मूविंग पॉइंट है जिदे बारे प्रश्न थोड़े तो पूछ रहे हैं, उन्होंने H, K ले लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जिन्ने भी रिलेशन ड्रॉ हो सकते हैं करके एक फाइनल रिलेशन होएगा सॉल्व करके H ते K दे विच, और कोई वेरीएबल नहीं होएगा। जिहड़ा रिलेशन आ गया उहदे विच X ते Y रिप्लेस कर दो, तो थोड़ा फाइनल आंसर होएगा कि मेरा एग्जैक्टली लोकस क्या आया। हुण देखो थोड़े को आया फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट दा लोकस करना हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये कोई ओरिजिन है 0,0, ये एक फिक्स डिस्टेंस है 2, तो इत्थे मेरे को H, K पॉइंट है। तो अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तुम कहोगे H - 0 द स्क्वायर प्लस K - 0 द स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 द स्क्वायर। तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। पहला स्टेप पॉइंट देखा, दूजा स्टेप H ते K रिलेशन कढ़िया, एंड द थर्ड स्टेप माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप थोड़े को क्या आया, थर्ड स्टेप थोड़े को बनया H, K नू X, Y ना रिप्लेस कर दो, तो X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। तो जी फिगर ये डायग्राम जी इक्वेशन आई ये सर्कल दी हुंदी है, तो थोड़े को एक ज्योमैट्रिकल मीनिंग वाली फिगर बनी केड़ी, सर्कल। क्लियर है जी, ये बेसिक क्वेश्चन। हुण इस तो बाद अगे चलते हैं। अगला प्रश्न है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from 1, 2 is equals to distance from the axis of y। देखो बच्चे आ कोई y एक्सिस है, इत्थे तुहाडे कोल कोई फिक्स्ड पॉइंट है 1, 2, इत्थे तुमने वेरिएबल पॉइंट ले लिया, मान लो H, K। कहते इन्हां दोनों का डिस्टेंस जो है वो किहदे बराबर है, ये जो H डिस्टेंस है,
ठीक है जी। प्रश्न ने थोनू कहा कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम 1,2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। ये थोड़ा वाई एक्सिस है, क्लियर। अगर ये एक्स एक्सिस है तो थोनू की पता चलिया, तुसीं कहोगे h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है बच्चों, h। सॉल्व करो, h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर। सॉल्व करांगे, h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k बराबर है h स्क्वायर दे। h स्क्वायर कैंसल, थोड़े को बनया कि ना, थोड़े को बनया k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2h प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। हुणे h ते k च रिलेशन बन गया। हुण आखिरी स्टेप थोड़ा क्या होंदा, रिप्लेस करना, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। मेरा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो दिता हुआ क्वेश्चन है स्क्रीन पे उहदा लोकस आ गया। क्लियर जी। चलो अगला प्रश्न लोकस से, फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ x is always half of the distance from the origin। दोबारा, find the equation of a locus of a point which moves so that its distance from axis of x, axis of x तो जेड़ा distance है always 1/2 from its distance from the origin। तो बच्चे डायग्राम क्या बनाओगे, की सोचांगे डायग्राम बारे कि इक्वेशन लोकस की बनानी है विच मूव सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम। हुण अगर मैं मान ला कि मेरे को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है जी। हुण मान लो कि इत्थे कोई पॉइंट है जिहड़ा मैं कह रही हूँ h, k है, विच मूव सो दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम x, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ x, यानी कि जो डिस्टेंस है x एक्सिस तो यानी कि k इज ऑलवेज हाफ द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो जो ओरिजिन तो डिस्टेंस है वो हाफ है। मान लो ये O है, ये P है और ये पॉइंट M है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तुसी कह रहे हो कि जो PM है वो 1/2 है OP तो, ठीक है जी, 1/2 द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन। तो बच्चे PM k दे बराबर है 1/2 अंडर द रूट, थोड़े को बनेगा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तुसी इनू बनाया कि 2k द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो मेरे को 3k स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर। तो फाइनल इक्वेशन बनी 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू, नॉट प्लस, इक्वल्स टू x द स्क्वायर। ये मेरे इस दिते हुए पर्टिकुलर दा क्वेश्चन दा लोकस आ गया। नेक्स्ट, अ रोड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स with its ends on two perpendicular lines, find the locus of the midpoint। बच्चे देखो, एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है, ਇਹਦੇ अंदर एक रोड है जिसकी लेंथ L है, जिसकी लेंथ L है। अगर दो परपेंडिकुलर लाइन्स है यानी कि एक्सिस से है तो ए पॉइंट A, 0 हो गया और ए पॉइंट 0, B हो गया, राइट। इतने कोई मिड पॉइंट है, मान लो H, K, तो प्रश्न ने थोनू इसी मिड पॉइंट का लोकस कढ़न लिखे है। तो तुसी कह सकते हो कि H जो है वो 0 प्लस a/2 के बराबर है। तो बच्चे जो K है वो किसके बराबर है, K जो आएगा वो होएगा 0 प्लस b/2, यानी कि A की वैल्यू आ गई 2h और B की वैल्यू आ गई 2k। हुण जेकर आप ध्यान दिए तो सानू ये दिता हुआ है कि डिस्टेंस L के बराबर है, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट जो है वो L के बराबर है।
इट मीनस ए स्केयर प्लस बी स्केयर जो है वो एल के बराबर, एल स्केयर के बराबर है। ए की वैल्यू 4h स्केयर आ गई, बी की वैल्यू 4k स्केयर परती एल स्केयर, तो थोड़े कोल बनया 4x स्केयर प्लस 4y स्केयर बराबर है एल स्केयर। ये मेरे इस दिते हुए मिड पॉइंट का लोकस बन गया जी। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न कहते एक ए पॉइंट है 2,-3, एक बी पॉइंट है -2,3 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल मूव्स ऑन अ लाइन, किसी लाइन पे मूव कर रहे हैं, देन द लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी, किस लाइन पे होएगा जिहड़ा लोकस ऑफ द वर्टेक्स सी है। तो बच्चे ध्यान नाल फोकस करने की लोड़ है क्या कि इतों कोई लाइन जा रही है, ये ऊपर मेरा सेंट्रॉइड लाई कर रहा है। सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल मूव्स ऑन द लाइन 2x + 3y = 1। मैनू ए पॉइंट दिता होया है, ये बी पॉइंट दिता होया है। ए पॉइंट दिता 2,-3 तो बी पॉइंट दिता -2,3। मैंने सी पॉइंट दसना है कि ये वर्टेक्स सी का लोकस क्या आएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, सब तो पहला सेंट्रॉइड कर दो, यानी कि जी के जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो ये h, k है, तो थोड़े को क्या बननगे 2 - 2 + h डिवाइडेड बाय 3, -3 + 3 + k डिवाइडेड बाय 3, यानी कि मेरे को सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए वो h डिवाइडेड बाय 3 ते k डिवाइडेड बाय 3 आ गए। ठीक है जी, हमने सेंट्रॉइड इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, यानी कि 2 × h/3 + 3 × k/3 बराबर है 1 दे। तो मेरे को कितना बनया 2h + 3k बराबर है 3 दे। हुण मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। लास्ट स्टेप h ते k नू रिप्लेस करी दे x ते y दे, यानी कि 2x + 3y बराबर है 3। ये मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई जिदे ऊपर मेरा वर्टेक्स सी लाई कर रहा है। चारों दित्तियां हुई ऑप्शनों चो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है कि जो मेरा ऑप्शन सी, जो मेरा वर्टेक्स सी है वो इस लाइन पे लाई कर रहे हैं। क्लियर है जी। एक और प्रश्न दिख रहा है कि किसी वर्टिसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल 3,4 5 cos थीटा 5 sin थीटा 5 sin थीटा -5 cos थीटा थीटा कोई रियल नंबर है, तो ऑर्थो सेंटर लोकस की होएगा। 4 ऑप्शन है। तो बच्चे ये क्वेश्चन थोड़े लिए होमवर्क है, जो तुसी अगले वीडियो लेक्चर अगला लेक्चर देखोगे उस थोड़ा इसका सोल्यूशन मिलेगा। फिर मिलांगे अगली क्लास अगली वीडियो के। तद तक लिए जिन्हों ने हाले तक लाइक शेयर सबसक्राइब नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो तो सबसक्राइब कर दो, ताकि जो बेनीफिट जो फायदा थोनू हो रहा सिक्ख्या पंजाब तो थोड़ी अपनी भाषा पंजाबी विच पढ़ के वो बाकी बच्चों भी होवे। फिर मिलांगे अगली वीडियो अगली वीडियो असीं पढ़न वाले लोकस। थैंक यू तद तक लिए, थैंक यू।